हेलो एवरीवन। और एग्जैक्टली अ डे बिफोर नीट मैंने खुद को किस तरह से हैंडल किया वो दिन। देखो, जो भी एक एक्चुअल नीट एस्पायरेंट रहते हैं जिसका कुछ एम रहता है, ठीक है, फाइनली ये नीट को क्रैक करना है, क्योंकि ये पूरे होल ईयर का डेडिकेशन रहता है। आप पूरे होल ईयर हार्ड वर्क आपके रहते हैं और आपके ये 3 आवर का एक लाइफ फ्यूचर डिसाइडिंग होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अ डे बिफोर नीट होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक्चुअली इस समय काफ़ी ज़्यादा स्केटफुल होता है, चाहे आपके 600 मार्क्स क्यों ना आ रहे हो या 500 मार्क्स क्यों ना आ रहे हो, आप एक अच्छे आपके हर मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर झेलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है काफ़ी स्टूडेंट के लिए। एंड उसके बाद ये पूरे होल ईयर आपको इक्वल टू 3 आवर में कम्प्लीटली करना रहता है। तो आपके फाइनली ये होल फ्यूचर डिसाइडिंग होंगे कि आपको आखिर जाना कहाँ है फ्यूचर्स में। तो देखो, कहीं ना कहीं ये काफ़ी मुश्किल होता है ये दिन को रोकना। तो मैंने एग्जैक्टली क्या किया, खुद को अपने आप को एक स्टेबिलिटी की तरह रखने के लिए, ताकि मेरे लास्ट के 3 आवर्स मुझे अच्छा से जाए और स्पेशली मेरे माइंड पे कंट्रोल रहे, ठीक है। एक्चुअली काफ़ी एग्जामिनेशन प्रेशर और टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आने के बाद भी टेस्ट में कहीं ना कहीं आपके अच्छे स्कोर जब भी आपके आएंगे, ठीक है, और एग्जामिनेशन का स्कोर काफ़ी डिफरेंट होते हैं। एक्चुअली आप किसी और से सुनोगे तो वो ये बोलेंगे टेस्ट का स्कोर से ज़्यादा आपके नीट के स्कोर आए हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली देखो, ये रियलिटी है, मैं भी इस चीज़ को नोटिस किया था। लेकिन प्रॉब्लम आता है कि खुद को किस तरह से स्टेबल करना, खुद को किस तरह से आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होते हैं। देखो, क्वेश्चन पेपर उतने टफ नहीं होते हैं एक्चुअली, वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं, आपके अंडर एक टीचर रहेंगे, इतने ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे, सब कुछ पेपर सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। ये बात तो एग्जामिनेशन की बात हुई। अब मैं आपको बताता हूँ अ डे बिफोर और नीट तो मैंने क्या, उस दिन मैंने क्या क्या किया, ठीक है। तो एक्चुअली जो मेरा पहला मोटिव था कि देखो, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था अब बिफोर 1 मंथ, तो ताकि मैं खुद को स्टेबल रख सकूँ लास्ट के टाइम पे, नीट के टाइम पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझ पर वर्क किया। तो खैर आपको, तो मैंने पूरे 1 मंथ पहले अपना प्रिपेयर किया मेडिटेशन को। तो मैंने हर दिन मेडिटेशन करता था ऑलमोस्ट 1 आवर। तो मेडिटेशन नहीं, सिर्फ उसमें एक्सरसाइज में इन्वॉल्व था 1 आवर में, तो सिर्फ मेडिटेशन नहीं था। एंड सेकेंड वन मैंने क्या किया, एक मोटिवेशनल वीडियो देखा। देखो, पढ़ाई तो मैंने सब कुछ किया था, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल वीडियो में इसलिए देखा था कि देखो, और मोटिवेशन कुछ इस टाइप का नहीं कि मतलब थोड़ा एक्साइटेड मोटिवेशन नहीं, मैंने कीप काम वाला मोटिवेशन यूज किया। जिस फाइनली वीडियो देखने के बाद, उसके बाद मेरे माइंड में आ रहा था कि थोड़ा ये पढ़ाई कर लूँ, फिर ये पढ़ाई कर लूँ, वो पढ़ाई कर लूँ, वैसा पढ़ाई कर लूँ, ठीक है। तो देखो, फाइनली मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया उस दिन, ठीक है। बाकी जो भी बोलते हुए कि लास्ट दिन आप ये कर लिया होगा, ये कर लेते, ये कर लेना चाहिए था, ऐसा कर लेना चाहिए था, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि एक्चुअली जहाँ कहाँ पे मेरा वीक जोन है, ठीक है, या मुझे किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा वर्क करना था। तो फाइनली मैं ना 1-2 चीज़ पे वर्क किया उस दिन। ना पूरे होल सिलेबस रिवाइज किए, ना मैं अपना मॉक टेस्ट को पूरी तरह से होल, जो मैंने पूरे मॉक टेस्ट दिया था पूरे ईयर, ना उसका रिवाइज़ किया, ठीक है। रिवाइज़ वगैरह मैंने पहले ही कर लिया था, ठीक है। ऑलमोस्ट जब 10 दिन बचे थे मेरा सब ऑल रिवाइज हो चुका था। बाकी जो मॉक टेस्ट चलते रहता था मैं लास्ट के, तो मैंने लास्ट के टाइम पे मॉक टेस्ट में मारना छोड़ दिया। तो मॉक टेस्ट आई थिंक जब मेरे 2 दिन बच रहे थे ना, 3 दिन बच रहे थे, ठीक है, तो 3 दिन पहले मैं मॉक टेस्ट मारना बंद कर दिया। जितने भी मॉक टेस्ट दिया था इससे पहले मैं ऑलमोस्ट 100+ मॉक टेस्ट लगा चुके थे, तो एनफ थे उतने 100 मॉक टेस्ट, क्योंकि एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट लगाता था। और 2 जगह, 2 मेरे पास इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट था, एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट था, एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट था। तो मेरे लिए एनफ था कि एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट को हैंडल करना और साथ में फिर उसके लिए एनालिसिस करना। तो सब कुछ जो भी ये सब काम था, मैंने एक प्लानिंग के साथ, मैंने मतलब 5 दिन पहले, 10 दिन पहले मैं ये सब कुछ कर लिया, ठीक है। फाइनली जो लास्ट दिन बचा, मैं ना जो भी जब एनालिसिस करते थे टेस्ट का, तो उसमें एक फार्मूला शीट बना लेते थे। जैसे कि फिजिक्स का हो गया तो फार्मूला शीट बना लिए थे। एक चैप्टर से जो भी चैप्टर्स होता था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स हुए फिजिक्स में, तो उसका पूरे फार्मूला शीट मेरे पास रहता था। उस जितने भी मॉक टेस्ट थे सब कुछ मैं हटा दिया, सब कुछ छोड़ दिया देना। मैंने जो रिकॉल किया, जो भी मैंने किया लास्ट टाइम पे, वो फार्मूला शीट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, चाहे फिजिक्स को हो, चाहे केमिस्ट्री को, और बायो का नॉर्मल में स्टिकी नोट्स यूज़ किया। तो ऑलमोस्ट जो लास्ट दिन था मेरे लिए, जो कि बिफोर अ नीट, तो मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटा पढ़ाई किया ऑलमोस्ट, जो कि मेरा पढ़ने का रूटीन था लगभग 13 घंटा एक दिन में पढ़ाई करता था। लेकिन जो लास्ट दिन था कि मैंने सबसे कम पढ़ाई किया, और एक्चुअली रीज़न भी था कम पढ़ाई करने के लिए। देखो, मैं जितना भी पढ़ रहा था, जितने भी मैंने एक चीज़ को देख रहा था, टॉपिक कहीं ना कहीं लग रहा था इसके और पढ़ाई करूँ, ठीक है। तो मैंने सब कुछ हटा कर रखा हूँ यार, कि सोचा पूरे 1 साल पढ़ाई किया हूँ, फिर अब एक दिन में मैं क्या कर लूँगा। तो सब कुछ मैंने कुछ भी नहीं रिकॉल किया फिर से, बस वो मेनली मैंने जो फॉर्मूला शीट को सेपरेटली बनाया था, स्पेशली मैंने लास्ट डे के लिए बनाया था कि मैं लास्ट डे इतना चीज़ देखूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखूंगा। एंड इतना कॉन्फिडेंट था मुझ पे कि चलो हाँ, मैं निकाल लूँगा जो भी टॉपिक्स आएंगे, जो मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ लास्ट दिन पे, मैं जो नहीं पढ़ाई किया वो चीज़ को मैं कर लूँगा। इतना था मुझ में कैपेसिटी कि मैं खुद को ट्रस्ट दिलाया था कि चलो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर लूँगा। तो मैं लास्ट दिन एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देगा,
फॉर्मूला सीट पे ज़्यादा वर्क किया, क्योंकि मेरे वहाँ से क्वेश्चन अक्सर गलत होते थे। तो इस फॉर्मूला सीट को मैंने अच्छे से सीन आउट किया। फिर जो भी स्टिकी नोट्स बायोलॉजी में थे, तो नॉर्मली जो मेरे बायो का लास्ट डे रिवीजन किया था, जो लास्ट एक दिन बचे थे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं सिलेक्टेड टॉपिक को ही रिवीजन किया था, ना कि पूरे होल बुक को रिवीजन किया था। तो ऑलमोस्ट जो बायो के जो बुक्स थे वो 11 क्लास 12 क्लास, जिसको मैंने 3 से 4 बार एक साल में कंप्लीट किया था बुक। तो देखो ये तो जाहिर था कि मुझे पूरा बुक याद था, एनसीईआरटी का हर एक लाइन याद था, और वो क्वेश्चन कहाँ से आते थे, कौन सा पेज से आते थे, मुझे सब कुछ डिटो याद था, ठीक है। तो मेनली लास्ट में मैंने जो स्टिकी नोट चिपकाया था, बस स्टिकी नोट्स का पेज पलटे गए बायो में, बस पेज पलटते गए, जो भी स्टिकी नोट जिस पेज पे मुझे दिखा चिपका हुआ, ठीक है, मैंने उस पेज के स्टिकी नोट्स ओनली पढ़ाई की। फिर देखिए कहीं ना कहीं इंडिकेट किया था कि लास्ट टाइम पे मैं इसको पढ़ाई करना है। और एमआर सीट को मैंने अच्छे से एनालिसिस किया था, बात साथ में पीवाईक्यू भी किया था। तो वो सबको देख कर मैंने अंडरलाइन करता जाता था हर एक टेस्ट में कि मेरे यहाँ से गलत हो रहे हैं, तो इस चीज़ को लास्ट डे में मैं ट्राई कर लूँगा इस चीज़ को बनाने के लिए। तो सेम वैसे ही स्ट्रेटेजी फॉलो किया, और उस दिन ऑलमोस्ट बस 5 से 6 घंटा पढ़ाई की, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाई की, और मैंने 6 घंटे का कंप्लीट नींद लिया उस दिन, ठीक है, कंप्लीटली 6 घंटे का नींद लिया। तो आई थिंक जो मैंने उस दिन सोया था ऑलमोस्ट मैं 12 बजे मुझे नींद आया। वो नींद भी कहाँ आता उस दिन, तो कैसे नींद आया, ऑलमोस्ट 12 बजे मुझे नींद आया, ठीक है। तो वो 12 बजे मुझे नींद आया और मैंने 6 बजे मॉर्निंग में उठ गया, ठीक है। मॉर्निंग में उठने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं एक्साइटेड मुझ में काफ़ी ज़्यादा था, और एक तरह से डर भी लग रहा था कि क्या होगा, लास्ट के 3 आवर में मेरा लाइफ फ्यूचर डिसाइडिंग होगा। तो कहीं ना काफ़ी ज़्यादा मुझे डर लग रही थी इस चीज़ को लेकर। तो फाइनली किसी भी तरह से कर सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ निभाए, एंड जब एग्ज़ाम का टाइम हुआ, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो भी एग्जामिनेशन होते हैं हम लोग का 2 बजे से एग्ज़ाम होते हैं, और 1:30 बजे तक एंट्री करवाते हैं, उसके बाद गेट क्लोज़ कर दिया जाता है। उसके बाद गेट क्लोज़ कर दिया जाता है, ठीक है। 1:30 बजे तक पहुँचना रहता है। तो वही घर का प्रोसेस, जो कि जाने से पहले मम्मी लोग थोड़ा मतलब दही वगैरह खिला देते कि एग्ज़ाम अच्छा आ जाए, तो सेम प्रोसेस सब कुछ हुआ, ठीक है। तो आई थिंक सबके यहाँ ये होता होगा, तो कमेंट करना जिसका भी लास्ट टाइम पे इस तरह से मम्मा लोग रेट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको करना है। एंड उसके बाद देखो जब एग्जामिनेशन में गए तो यार मतलब साइलेंटली मतलब कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज शॉक्ड, मतलब इतने सारे बच्चे हुए एक सेंटर पे, तो फिर इतने लंबे प्रोसेस किए जाते हैं, 5-6 बार हम लोग को प्रोसेसिंग में चेकिंग किया जाता है। कभी आई कार्ड से मिलाना पड़ता है, तो कभी जो आधार कार्ड होते हैं वो चीज़ दिखता है, एडमिट कार्ड देखा जाता है, हर एक मतलब ऑलमोस्ट मुझे याद है एंट्री गेट से लेकर क्लासरूम तक पहुँचते मेरा जो 5 से 6 बार चेकिंग हो चुका था एग्जामिनेशन में। एंड उसके बाद पहुँचने के बाद भी उसके बाद जो आते हैं टीचर्स वगैरह, वो भी एक बार देखते हैं कि कुछ वगैरह गलती से कुछ लेते नहीं हो ना, फिर पूछते भी है, तो सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते रहा। तो फिर मुझे जो पेपर मिला 2 बजे पेपर मिला, 2 बजे पेपर मिला। पहले OMR को फिलअप करना था, तो OMR को फिल किए जैसे नॉर्मली, तो मुझे ऑलमोस्ट 5 मिनट मैंने OMR को पूरा फुल फिल कर लिया। रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, बाकी जो कि आपके पेपर का जो कोड रहता है सब कुछ मैंने फुल फिल कर लिया। ओनली मुझे जो लगा 5 मिनट कंप्लीट कर लिया। एंड उसके बाद पेपर को ऊपर से परमिशन दिया कि अब आप पेपर को ओपन कर सकते हो, एंड इसके बाद सब कुछ करना, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने पेपर एनालिसिस किया, पहले सब पेपर को देख लिया कि फिजिक्स में मोस्टली क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है, किस वेटेज पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं 5 मिनट पहले पेपर को पूरे अच्छे से देखा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा वेटेज चैप्टर है। मैं देखो सबसे पहले मैं 5 मिनट में पूरे पेपर को देख लिया। उस 5 मिनट में ये देखा कि मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, यानी कितने डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, कितने टेबल वाले क्वेश्चन है, कितने एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है। तो बायोलॉजी एनालिसिस मुझे 10 मिनट में कंप्लीट ही करना पड़ा। साथ में मैंने केमिस्ट्री भी किया, फिजिक्स भी, सब कुछ एक साथ देख लिया, ठीक है। तो फिर फाइनली जब मैंने अटेंड करना शुरू किया, ठीक है, तो बायो को ऑलमोस्ट मैं 45 मिनट में कंप्लीट कर लिया बायो, चाहे बॉटनी हो या फिर आपके जूलॉजी हो, 40 मिनट में कंप्लीट हो गया। एंड उसके बाद 10 मिनट में OMR सीट कंप्लीट करने में लगा। तो देखो मेरा जो वे था, पहले बायोलॉजी कंप्लीट करना है, ठीक है। एक ही मोटिव से मैं गया था, पहले बायो करना है, चाहे बायो कितने क्वेश्चन बने, तो बायो करना है, उसके बाद OMR सीट को फिल करना है। सेकेंड था कि आपके फिजिक्स करना, केमिस्ट्री करना। केमिस्ट्री में नॉर्मली जिससे कि मेरे 30 क्वेश्चन स्टार्टिंग फेज में बने थे, 2 फेज में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो पहला फेज में 30 क्वेश्चन बने, तो 30 क्वेश्चन का मैंने OMR सीट को फुलफिल कर दिया। देन फिजिक्स में गया, तो फिजिक्स में ऑलमोस्ट मेरा 25 क्वेश्चन बन रहे थे, तो काफ़ी कम क्वेश्चन थे। तो मुझे लगा कि हाँ सच में ये कम क्वेश्चन है, इसे ज़्यादा अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मेरा फेज था, 2 फेज में मैंने किया, इतना टाइम मैंने मैनेज किया। तो वैसे आपको करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने तो उस क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दो, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो आप थोड़ा
एक बार देख लो, 2 फेज में ऐसा खुद को मैनेज करो कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लो। हाँ क्वेश्चन आता है तो टिक कर दो, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, ठीक है, कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है या फिर कहीं ना कहीं सेकेंड माइंडेड आता है कि चलो ये ऑप्शन होना चाहिए, फिर ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, तो उसको आप छोड़ दो, बिल्कुल उतना भी इंपॉर्टेंट वो नहीं है। क्योंकि अगर उस क्वेश्चन के पीछे पड़ोगे तो कहने कि इससे पीछे वाला ईजी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपके छूट जाएंगे। तो सेम वैसे थे, तो मैंने जितना बना फर्स्ट फेज में तो मेरा बायो कंप्लीट हो गया था, वही 1-2 क्वेश्चन बायो में बचा तो चलो वो देख लूँगा लास्ट में। दो कहने के 1-2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उतना टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। फिर मैंने सेकंड फेज में केमिस्ट्री किया। केमिस्ट्री में मैंने मोस्टली सेक्शन बी वाले क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दिया, सेक्शन बी में जो कि आपके जैसे रीजन क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम दिए, लिमिटेड टाइम दिए। उसके बाद फिजिक्स में मूव किया, ऑलमोस्ट मेरे जितने क्वेश्चन बनने थे बाकी सब कुछ बन गया, ठीक है। तो हाँ ऐसा लगा कि हाँ चलो अच्छे स्कोर आएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो मेरे स्कोर बने थे 655 के स्कोर मैंने बना कर लाया था। तो जो मेरा रिजल्ट आया तो 605 मार्क्स है, तो डैट इज एनफ, ठीक है, तो उतना एनफ होते हैं। तो सेम स्ट्रेटजी मैंने लास्ट में पैसे फॉलो किया एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो एंड चलो कल आपका जो कि आपके 4 मई को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपके लिए एक ही बात बताऊँगा, ज़्यादा पैनिक मत होना। ये एग्ज़ाम थोड़ा प्रेशर वाला एग्ज़ाम है, तो इसमें आप जो पढ़ाई की उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे पूरे नीट का, जो भी आप होल ईयर पढ़ाई की हो या फिर लास्ट के 5 मंथ जितने भी आप कभी पढ़ाई की हो, ठीक है, इससे ज़्यादा आपके बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये ट्राई करो कि यहाँ से क्वेश्चन जो आप बना रहे हो वहाँ पे डबल माइंडेड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन पेपर ईजी होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो आपसे नहीं लूँगा क्योंकि आपका लास्ट दिन है और आई थिंक सभी नीट एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है, तो मुझे कमेंट कर देना। एंड अभी भी आपके पास अभी भी 1-2 दिन बचते हैं, ठीक है। तो 2 दिन में मोस्टली आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो और इधर उधर वीडियो को देखना बंद कर दो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। खुद पे जैसे कि मैंने बताया कि आप लास्ट टाइम पे मेडिटेशन करो, ज़्यादा आपके लिए इफेक्टफुल होगा। आप थोड़ा अपने बुक्स को रीड करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जो भी आप अभी नोट्स बनाए हो खुद का नोट्स देखो, ज़्यादा बेनिफिट्स होगा एज कम्पेरेटली आप कोई टेलीग्राम का नोट्स देख लो, फिर अदर कोई शॉर्ट ट्रिक्स देख लो, उतना बेनिफिट्स नहीं हो। अभी लास्ट टाइम पे खुद का नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, तो इतना आप कर लो, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड सबको ऑल द बेस्ट। और आज पेपर अच्छे से देना, ठीक है। पेपर उतना आपके लिए टफ नहीं आएंगे, लोग इतना सोच के टफ बना देते हैं। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे अपडेट्स के लिए। जब तक टेक केयर एंड बाय बाय।